बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 13 सेकेंड ईयर फिज़िक्स और आज हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन क्या चीज़ है और डाइलेक्ट्रिक का क्या ताल्लुक है। पोलराइजेशन एंड डाइलेक्ट्रिक, ये पोलराइजेशन जो है ये फॉर्मेशन ऑफ पोल्स, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये वहाँ से ये पोलराइजेशन की टर्म निकली है। तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसमें 3 या 4 शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनेंगे, वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें ये वाला जो पेज है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने नहीं करना, जस्ट इसको अंडरस्टैंड कर लें कि ये पोलराइजेशन क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पोलराइजेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है और पोलराइजेशन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो ये आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना और ना ही कहीं बनाना है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना भी लाजमी है। इसमें 2 कॉलम्स हैं। इस साइड पे हमने वो सिस्टम शो किए हैं जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और जैसे ही इन सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उनके अंदर क्या चेंजेस आ जाती है, इसको हम देखेंगे। तो पोलराइजेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें जो सिंपल टाइप है वो है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये आपके पास न्यूक्लियस है या पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं, उनमें क्या होता है कि ये बेजवी शक्ल का, आप ये देखें यहाँ पे जो सिस्टम बन गया उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो एक तरफ चला जाता है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरी साइड पे चला गया न्यूक्लियस। उसकी वजह से ये देखें पोल्स क्रिएट हो गए हैं, क्योंकि पॉजिटिव का झुकाव एक साइड पे है और नेगेटिव दूसरी साइड पे है, फॉर्मेशन ऑफ पोल्स। तो इस तरह के पोलराइजेशन को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन का। दूसरी पोलराइजेशन है आयनिक और एटॉमिक पोलराइजेशन। जैसे आप सोडियम क्लोराइड के अंदर देखते हैं कि सोडियम पे पॉजिटिव है और क्लोरीन पे नेगेटिव है, तो वहाँ पे आप ये देखते हैं कि वहाँ पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव अलग तो नहीं होते, लेकिन कभी वो इकट्ठे हो जाते हैं, यानी डिस्टेंस कम हो जाता है और कभी उनका डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे भी देखें ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसी तरीके से ये एक और उन्होंने जो है ना ये एटॉमिक स्टेट शो की है। अब जैसे ही आप यहाँ पे दीज आर आइंस, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखें इनमें थोड़ी सी रोटेशन हो गई है, उसकी वजह से पोल्स जो है ना वो क्रिएट हो गए हैं। ये देखें जैसे आपके पास H2O, ये अगर प्लस है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इन पोल्स की वजह से यहाँ पे आपके पास पोलराइजेशन वेरी स्मॉल अमाउंट में डिफरेंट वे से मिलेगी। फिर हम तमाम पोलराइजेशन की वैल्यू को सम अप करेंगे। तीसरी चीज़ जो है वो है मॉलिक्यूलर पोलराइजेशन। आप ये देखें ये मॉलिक्यूल्स हैं डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे नेट पोलराइजेशन आपको जो है ना वो नहीं मिल रही। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखें जैसे यहाँ पे ये शेप थी उसी तरह की शेप बन गई है। अब जो है ना यहाँ पे आप नेट पोलराइजेशन हासिल कर सकते हैं। और आखिरी है इंटरफेशियल पोलराइजेशन। ये ज़्यादातर नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो पार्टिकल्स की जब बात होती है तो वहाँ पे हम इसको ये टर्म ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें भी देखें पॉजिटिव और नेगेटिव इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव सरफेस की एक साइड पे चले जाते हैं और नेगेटिव दूसरी साइड पे। उससे क्या हुआ, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव ये अलग हो जाएंगे तो समझ लें पोल्स क्रिएट हो गए। और पोल्स क्रिएट होने का मतलब इनके अंदर खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई, क्योंकि जब एक तरफ पॉजिटिव होगा एक तरफ नेगेटिव होगा तो यहाँ देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर वाली, और ये सिस्टम जो प्रोड्यूस करेगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। पोल्स बनने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिएट होना। तो यहाँ से आपने ये इन टाइप्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जी, टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं ये डायग्राम पहले अंडरस्टैंड करवा देता हूँ, बाद में हम इस पैराग्राफ को रीड करेंगे। सपोज कर लें कि आपके पास डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है। डाई इलेक्ट्रिक और इंसुलेटर में फ़र्क ये है कि जब आप फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो आपके पास इंसुलेटर होता है वो पोलराइज्ड नहीं होता, लेकिन जो डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल होता है वो पोलराइज्ड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसुलेटर जो है वो डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, लेकिन हर डाइलेक्ट्रिक जो है वो इंसुलेटर होगा। ये छोटा सा फर्क है डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर में। अब सपोज कर लेंगे हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है, तो इसमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे कोई भी फ्री चार्जेस मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लें अगर 6 एटम्स लिए हैं, जब इनको हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर ले जाते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है कैपेसिटर की, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये जो ग्रीन कलर में मैंने शो की हुई है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड यहाँ पे। और जब ये यहाँ पे मौजूद होंगे तो उससे होगा क्या
कि ये वाले जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, यहां पे नजर आ रहा है, और ये वाले नेगेटिव जो है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा कि ये सर्कल की बजाय थोड़ा सा बेज़वी शक्ल इनकी हो जाएगी इस तरीके से। तो इससे होगा क्या कि यहाँ पे जो पोल्स क्रिएट नहीं हो रहे थे, अब यहाँ पे देखें ये पोल्स क्रिएट हो गए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पोल क्रिएट हो गया। यहाँ पे भी ये देखें, यहाँ पे भी क्रिएट हो गया, ये देखें ये क्रिएशन हो गई है, ये डाइपोल्स बन गए हैं, एक तरफ पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव। जब पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाएंगे, जैसे प्लेट्स थी, यहां पे पॉजिटिव चार्जेस थे, इस साइड पे नेगेटिव थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। इसी तरीके से इस एक एटम की अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, वो किसकी अमाउंट कम होगी। इसी तरीके से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसकी पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसकी भी पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन गौर करें और देखें, आप कंपेयर करें कि जो आपके पास असल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मैंने ग्रीन कलर में शो की हुई है, ये है पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्रिएट हुई हैं ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है, यानी इसके अपोजिट हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब हम इस पैराग्राफ की तरफ आते हैं। द इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये हम आगे बताएंगे कि डाइलेक्ट्रिक की वजह से कैपेसिटेंस की कैपेसिटी क्यों बढ़ जाती है। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या चीज है, कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑन दी एवरेज। ये मैं पहले बता चुका हूं, इनमें इक्वल अमाउंट होगी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज चार्जेस इन दी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन सच दैट द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये भी हम बात कर चुके हैं। अब हम क्या अप्लाई करते हैं, जैसे यहां पे आपको नजर आ रहा है, ये देखें, अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से ये कंडीशन हो जाएगी। इस कंडीशन को पैराग्राफ की सूरत में दिखाया गया है, इसको हम रीड करते हैं। When the molecules of dielectric are subjected to electric field between the plates of the capacitor, the negative charges are attracted towards positively charged plate। ये देखें, नेगेटिव चार्जेस जो हैं ये किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो किधर अट्रैक्ट हो रहे हैं, नेगेटिव, उसकी नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो उससे क्या हो रहा है, ये इनकी शक्ल जो है ना ये चेंज हो गई है, डाइपोल्स क्रिएट हो गए, और उनकी वजह से इनकी अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो गई है। यहां पे डाइपोल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, व्हाट इज डाइपोल, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल कांस्टेंट डिस्टेंस इज सेड टू बी डाइपोल। डाइपोल की डेफिनेशन क्या है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव अलग नहीं हो रहे, अगर इनके दरमियान ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है और स्मॉल हो, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इनकी अलग अलग शनाख्त नहीं होगी, बल्कि इनको हम इकट्ठा लेंगे। तो ये इसको हम नाम देंगे डाइपोल का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, स्मॉल भी हो और कांस्टेंट हो, तो इसको हम क्या नाम देंगे, डाइपोल का। तो ये हमने डाइपोल क्रिएट कर ली है। तो ये डाइपोल की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक जो है ना इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और डाइलेक्ट्रिक अप्लाई करने से क्या हुआ है, अप्लाई करने से क्या हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्रिएट हुई हैं, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम आते हैं उस नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ कि वजह क्या है कि डाइलेक्ट्रिक की वजह से कैपेसिटेंस कैसे इन्हांस हो जाती है। ये आपसे अलग शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत सिंपल सी रीजन है कि नेट चार्ज जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है। जो नेट चार्ज है वो क्या हो जाएगा, प्लेट्स पे डिक्रीज हो जाएगा। देखे ना, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो चार्जेस जो हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस की इस प्लेट पे, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू की कम हो जाएगी। जब क्यू की वैल्यू कम हो जाएगी तो उससे होगा क्या, ये देखें, ये मैंने इक्वेशन यूज की है, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू कम हो गई तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कम हो जाएगी। और हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें फॉर पैरेलल प्लेट तो उसकी इक्वेशन क्या आती, ई इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की वैल्यू कम होने से क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई है, कम हो गई है। वो यहां भी नजर आ रही है, क्योंकि इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू इसकी इधर है, इनकी डायरेक्शन इधर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के दरमियान वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है तो ये नीचे है मौजूद, बटे में है। तो जैसे ही V की वैल्यू कम हो जाएगी C की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो रिजल्ट क्या निकला, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज
इंक्रीज। तो ये आपने सारी इक्वेशंस लिखनी है वन बाय वन। तो पहला पॉइंट क्या है, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चार्ज के कम होने से क्या चीज कम हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी के कम होने से क्या चीज कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है तो क्या चीज कम हो जाएगी, पोटेंशियल। और अगर पोटेंशियल कम होता है तो इस इक्वेशन के हिसाब से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ये एक फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने करना है कि हाउ कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड बाय यूजिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये इस शॉर्ट क्वेश्चन को ये मैंने बड़े तरतीब के साथ और आसान अल्फाज में विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस मैंने यहाँ लिखा है, तो इसको आप रीड भी कर सकते हैं और इसको इसी वे से आपने याद करना है और लिखना है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपसे डाइपोल पूछा जा सकता है। डाइलेक्ट्रिक जो है वो क्या चीज़ है वो आप बता सकते हैं। पोलराइजेशन कैसे होती है उसके लिए ये पैराग्राफ जो है ना वो आप बता सकते हैं। और ये जो है ये आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। ये डाइलेक्ट्रिक जब हम फील्ड में आप इसको ले आते हैं तो डाइपोल्स क्रिएट हो जाती हैं और डाइपोल की डेफिनेशन हम कर चुके हैं इस डायग्राम की मदद से। और ये इफेक्ट है कि कैपेसिटेंस जो है ना वो कैसे इंक्रीज हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडे lecture।